हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, कल का जो हम सेशन कर रहे थे एनसीईआरटी वाला, उसको हम अगेन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपका जनरल साइंस का ही ये पूरा आपका सेक्शन रहेगा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आप लोग करना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFC। आपको पता है कि CFC डेट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसकी फुल फॉर्म होती है ना। ये जो गैस होती है विच इज प्रपोज टू बी बैंड इन इंडिया इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसको क्या करा जा रहा है कि भाई अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, आपने पता होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आप लोग पढ़ते हैं, उसमें भी कौन कौन सी गैस होती हैं, उसमें CFC भी तो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है, मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सो इसी तरीके से इसको बोला गया है कि भाई इसको हम बैन करेंगे इंडिया के अंदर। तो ये अब आपने यही बताना है कि ये जो गैस है ये कौन से ऐसा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर इसको यूज़ करते हैं, है ना। सो ये आपके ऑप्शंस हैं, डेट इज टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलाइट या फिर कुकिंग गैस। ठीक है, रेफ्रिजरेटर मीन्स जो आपका फ्रीज होता है उसकी बात कर रहा है। सो इसका आंसर आपने देखा होगा, जो आपका फ्रीज होता है, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, इसके अंदर आपकी CFC मिलती है। क्या मिलती है? CFC, डेट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। सो ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलून्स आर फिल्ड विद। जो बैलून्स होते हैं वो किस चीज़ से फिल्ड होते हैं, बताइए। बैलून्स के अंदर कौन सी गैस होती है? हाँ, डेट इज हीलियम। कौन सी होती है? डेट इज हीलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ, ठीक है, कॉइनेज मेटल। इनमें से कौन सा एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली कॉइनेज मेटल को कंटेन नहीं करती है ना। अब देखो भैया, सिल्वर है, गोल्ड है ना, ये तो करता है, पढ़ा है ना आपने। सिल्वर के कॉइन्स भी होते हैं, गोल्ड के भी होते हैं, कॉपर भी है, सिल्वर भी है, लेकिन जो जिंक है और जो गोल्ड है ना, यानी इसमें गोल्ड तो होता है लेकिन जिंक नहीं है। सो डेट इज B इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी। भैया कौन सा ऐसा मेटल है जो पॉल्यूट करता है एयर को बड़े बड़े सिटीज में, बताइए जल्दी से। कौन सा होता है वो? डेट इज लीड, है ना। लैड आप उसको बोलते हो, लीड नहीं, या लैड कह देते हैं, बहुत से लीड कहते हैं, बट डेट इज लैड। ठीक है, ये जो लैड होता है बेसिकली यही इसको पॉल्यूट करता है एयर को, जो बड़ी बड़ी सिटीज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ। अच्छा, लैड, हाँ, ये बिग सिटी की बात क्यों कर रहा है भैया? बिग सिटी में क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं ना, ये इसका रीजन है, इस वजह से तो पॉल्यूशन ज्यादा होता है उन सब चीजों में। चलिए नेक्स्ट है बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ। जो बेल मेटल होता है वो अलॉय है, किस चीज का अलॉय है बेल मेटल, आपने बताना है। सो डेट इज टिन एंड कॉपर, डेट इज टिन एंड कॉपर। ओके, D इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि कैसा आपको लगता है सेशन, क्या आपके लिए यूज़फुल है या फिर नहीं है। लाइक्स भी करना, वीडियोस को शेयर भी कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स बिकॉज। जो वाटर है वो एक बहुत अच्छा गुड सॉल्वेंट है, ठीक, इसका आयोनिक सॉल्ट्स का, बिकॉज क्योंकि, ठीक है, बिकॉज क्योंकि क्यों बोलते हैं वाटर को एक सबसे अच्छा सॉल्वेंट? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है इसके अंदर? हाई डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो वाला चैप्टर है ना, सॉल्यूशन, जो आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशंस वगैरह उसमें दिए हुए हैं, होमोजीनियस से सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको शो करी गई है, इट एज अ हाई डाइपोल मोमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा आइसोटोप नहीं होता है हाइड्रोजन का, बताइए। हाइड्रोजन का इनमें से कौन सा आइसोटोप नहीं है? ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने बताना है। सो दैट इज यट्रियम। ओके, दैट इज यट्रियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, D हो गया इसका आंसर। 58 क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ऑफ पर्ल्स, ठीक है, आर। जो पर्ल्स होते हैं उसका सबसे मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या चीज़ होती है? पर्ल्स, मोती वगैरह जो होते हैं, है ना। तो ये आपने बताना है क्या होता है, बताइए 58 का आंसर। दैट इज ये आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इसके सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो B इज द राइट आंसर। ओके, मैं अगेन बोल रही हूँ, जितने भी मैंने थंबनेल में जो आपने, खैर थंबनेल में भी NCERT वाला देखा होगा, जितने भी एग्जाम्स हैं इसके अलावा, क्योंकि थंबनेल के अंदर सारे एग्जाम्स आ नहीं सकते, है ना, वो एक बहुत लिमिटेड होता है उसमें लिखना। तो क्या होता है कि जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपकी साइंस पूछी जाती है या फिर सोशल साइंस, अभी तो फिलहाल हम साइंस वाला कर रहे हैं, तो हर जगह ये सब क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जिस भी बुक से आप लोग अपना कर रहे हैं कवर, वहाँ से आप लोग अपना कवर कीजिए, है ना। इसके अलावा पता है इसके अंदर ना कुछ हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखो एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, वो लिखते कुछ हैं कि लिख दिया ठीक है भैया 10th क्लास तक पढ़ना है, बट वो आगे 11th 12th का भी दे देते हैं,
तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। सो इस वजह से कोशिश करी जाती है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी डाले जाएं और हर तरीके से, मतलब जहाँ से भी मुझे क्वेश्चंस मतलब मेरे को आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वहाँ से मैं सारा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, है ना। ओके, अमलगम्स आर, आपने बताना है जो अमलगम्स हैं वो क्या हैं भैया, अमलगम्स क्या हैं बताइए जल्दी से, ऑप्शन देख के आप लोग 59 का बताएंगे। सो जो अमलगम होते हैं वो बेसिकली एलॉय होते हैं किस चीज़ के, जो कि कंटेन करते हैं क्या, जो कि कंटेन करते हैं ठीक है, डेट इज विच कंटेन मरकरी, ठीक है, विच कंटेन मरकरी वाला, तो वही तो होता है अमलगम्स जो होता है, ठीक है, डेट इज बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, इनमें से सबसे ज्यादा लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, सो डेट इज लिथियम। कौन सा है, लिथियम, है ना। अगेन बोल रही हूँ मेटल्स वगैरह को अच्छे से कंप्लीट कवर कर लेना। और जो लोग पूछ रहे थे ना कि मैम पीआरटी का, बेसिकली जो पीआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, स्पेशली जो पीआरटी वाले हैं वो इसके लिए कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े। देखो मैं अगेन बोल रही हूँ, इसके लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर आपको बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि है ना कि भैया अलग से जैसे केवीएस वगैरह की हैं, DSSB की हैं, देखो हर किसी का जब आपको पता है, अगेन ये चीज़ मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, जब सिलेबस सेम है, आपको पता है केवी के अंदर भी वही सब, साइंस भी आती है, हर चीज़ आती है ना, मैथ्स रीजनिंग भी आ रही है, सॉरी, है ना, और ये सब चीज़ें हैं, CDP भी आती है, और यही सब इन्हीं में आता है, तो कोई अलग से बुक या कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ अपने टॉपिक्स देखने हैं, और जो भी बुक आपको मिल जाए, जो भी बुक आपके पास हो, स्टैंडर्ड बुक, अच्छी बुक, उसमें से आप लोग अपना कवर कीजिए। आपका काम सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए अपने टॉपिक को कवर करना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ना कि ये देखना कि इसके लिए ये बुक ले लूँ, उसके लिए वो बुक ले लूँ, वरना बुक ही देखते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। बस अपना पढ़ो, जो बुक है उससे अपने टॉपिक्स कवर करो बस, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिमेन इन लिक्विड फॉर अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो कि विच रिमेन इन लिक्विड में रह जाता है जब हम उसको नॉर्मल कंडीशंस में लेके आते हैं, ठीक है, अंदर। सो कौन सा आंसर, इसका आंसर होगा डेट इज मरकरी। ओके, डेट इज मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोटेशियम पर ये जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट होता है इज यूज फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, इसको हम यूज करते हैं क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, बिकॉज क्यों करते हैं भैया बताओ जल्दी से। 62 का इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है ये आपने बताना है, तो कौन सा है इसमें से एलिमेंट, अगर देखोगे भैया डायमंड एक एलिमेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया है, ये भी क्वेश्चन था, मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज, जो मोशन होता है, अभी आपके वन वर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसके आंसर्स मैं बोलूंगी, अदरवाइज कोशिश करूंगी अगर लिख जाए यहाँ पे तो बेटर रहेगा, ठीक है, थोड़ा फिंगर से पॉसिबल नहीं हो पाता है लिखना, तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज, जो मोशन होता है अर्थ का जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है, अपने ही एक्सिस पे जब वो मोशन करती है, सो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम बोलते हैं रोटेशन, है ना। जब एक ही जगह अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है ना, और जब वो फिर चारों तरफ घूमती है तो डेट इज रिवॉल्यूशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून इज, बताइए मून क्या है, मून क्या है बताइए। हाँ, मून एक सैटेलाइट है, ठीक है, मून इज अ सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सा क्वेश्चन स्किप हो गया है क्या? ओके, अगेन आ गया क्या वही क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मून। अच्छा, हमने पढ़ा कि मून जो है वो एक सैटेलाइट है। अब आता है मून सैटेलाइट तो है, बट वो सैटेलाइट किसकी है? तो मून जो है वो बेसिकली अर्थ की सैटेलाइट है। किसकी है? अर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड, जो सेंटर होता है एटम का, ठीक है, जो एटम्स होते हैं आपने पढ़ा होगा, उनका जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, दैट इज न्यूट्रल, है ना, वो न्यूट्रल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू सी योर रिफ्लेक्शन इन अ मिरर बिकॉज ऑफ, आपने देखा होगा मिरर के अंदर आपको आपकी रिफ्लेक्शन जो दिखती है वो किस चीज़ की वजह से दिखती है? सो वो दिखती है जब लाइट आपकी रिफ्लेक्टेड होती है। क्या होती है? लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन से क्या होगा? रिफ्लेक्टेड हो जाती है लाइट, मतलब जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट तभी तो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। सो वही चीज़ है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑन देमसेल्व्स आर कॉल्ड, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली, हाँ, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है, ऑन देमसेल्व्स, अपने ऊपर, उसको हम बोलते हैं दैट इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि लाइट की बात है और जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, सो
जो ये लाइट एमिट करते हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का? डेट इज जुपिटर, डेट इज जुपिटर, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द मिरर विच शोज लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। ऐसा कौन सा मिरर है जो कि लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट को शो करता है, ये आपने बताना है। सो वो बेसिकली आप लोगों का कौन सा मिरर होता है? ये आपका प्लेन मिरर होता है, ठीक है, याद रखना, डेट इज प्लेन मिरर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ चेंज इन वेपर। जो पानी होता है जब वो वेपर, ठीक है, जो वेपर्स होते हैं, जो भाप होती है, उसके अंदर चेंज हो जाता है, तो वो भैया कौन से प्रोसेस? मान लो ये एक बीकर है ना, इसके अंदर से ऐसे पानी गया उड़ता हुआ, वाह, ऐसे मान लो, ठीक है। सो ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका चेंज होता है वेपर के अंदर? सो डेट इज इवेपोरेशन, डेट इज इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन होता है ना वो, तो ये वो लिख दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ द कार। बताओ, कार की हेडलाइट्स होती हैं, उनमें कौन सा मिरर यूज होता है? उसके अंदर कॉनकेव मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर? कॉनकेव। और देखो ये तो आपको जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे नॉर्मली पूछ ले कि बताओ ये कार की आप जो हेडलाइट्स जो देख रहे हो इसके अंदर कौन सा मिरर यूज हो रहा है, तो आप बता तो सको एटलीस्ट, है ना। सो ये चीज़ थोड़ी सी ये भी होती है कि जनरल नॉलेज के हिसाब से भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ द मिरर विच इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। बताइए, अब सोलर फर्नेस के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है? सो सोलर फर्नेस के अंदर भी हमारा कॉनकेव मिरर ही यूज होता है, ठीक है। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट आगे है, मिरर यूज टू स्लाइड एंड रियर व्यू इन अ व्हीकल। आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर मिरर जो लगा होता है और उस पर इस तरीके से भी होता है कि जो साइड एंड रियर के लिए, ठीक है, आगे कई बार तो ये चीज़ पूरी लिखी भी होती है उस पर। सो वो कौन सा मिरर होता है? वो बेसिकली हमारा कॉन्वेक्स होता है। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो आप बार बार अपनी स्कूटी में शीशा देख रहे हो, है ना, कभी इसमें ट्रैफिक से ज़्यादा जो हम फेस देख लेते हैं ना कई बार, तो वो कौन सा मिरर है? तो आपको पता होना चाहिए, डेट इज कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वाइट। अब एक और चीज़ है, पता है यार, पढ़ाई को ना हमेशा मतलब चिल होके एकदम कूल माइंड से पढ़ना चाहिए, है ना। मस्त रहो लाइफ में, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी बात है भैया, पढ़ोगी नहीं तो कैसे कुछ होना है लाइफ में। आजकल आप देख ही रहे हो कैसा ज़माना आ चुका है, बट एकदम चिल होके एकदम पॉजिटिविटी के साथ हंसते खेलते पढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को बर्डन आपको लेके मत पढ़ना। अगर बर्डन लेके कुछ भी काम करोगे जीवन में तो सही में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। अगर प्रॉब्लम आती भी है तो उसको आराम से हंसते खेलते उसको सॉल्व करो। चलिए, हु इन्वेंटेड द सेल। इसलिए हम अपने चैनल पे आपको बीच बीच में ना मोटिवेशन वाली वीडियोस इसीलिए देते हैं ताकि हम सब यूथ एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर बनी रहे, एक करंट हमारे अंदर बना रहे। किसने सेल को इन्वेंट किया था? चलिए बताइए जल्दी से। डेट इज रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट, लिख देती हूँ, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसको किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मून डज नॉट अपीयर एट ऑल। इनमें से कौन सा स्टेप्स है, ठीक है, मून का जो कि डज नॉट अपीयर एट ऑल। तो बताइए कहाँ पे नहीं होता है? डेट इज न्यू मून जब निकलता है, ठीक है, डेट इज न्यू मून। ओके, न्यू मून इसका आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। द लाउडनेस ऑफ द साउंड्स डिपेंड ऑन विच फैक्टर। जो लाउडनेस होती है ना साउंड्स की, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? जो लाउडनेस है साउंड्स की, ठीक है, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डेट इज एम्पलीट्यूड। किस पे करती है? उसके एम्पलीट्यूड, ठीक है, इस किस पे करती है? एम्पलीट्यूड पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल कंटेन्स फोटोसिंथेसिस। कौन सा पार्ट है वो प्लांट का जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस को कंटेन करता है? सो दैट इज कौन सा होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होता है? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जिसके पास नोटिफिकेशंस नहीं चाहते हैं ना वीडियोस के, तो आप अपना बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आप पे जाए और आप लोग जल्दी से अपनी वीडियोस को देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंसुलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। जो इंसुलिन होती है ना उसका हम यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी डिसीज़ के अंदर हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं? आपने पढ़ा होगा डायबिटीज़, है ना, जब डायबिटीज़ हो जाती है तो इंसुलिन वगैरह दी जाती है, ठीक है, तो डायबिटीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द लार्जेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑन अर्थ। जो आपका नदरन हेमिस्फेयर है, आप उसको नॉर्दर्न बोलते हो बट इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, सो डेट इज़ नदरन भी बोला जाता है, बट ठीक है अपनी हिंदी वाले में हम लोग बोलेंगे भाई। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है अर्थ पर, ठीक है, उसका जो लार्जेस्ट डे होता है वो कब होता है? सो डेट इज़ 21 जून। ओके, 21 जून को है ना सबसे एक बड़ा दिन होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर्ड बाय द रिचर्ड जो स्केल होता है, ठीक है, रिचर्ड स्केल से आप क्या चीज़ मेजर करते हो? सो दैट इज अर्थक्वेक इंटेंसिटी। क्या मेजर करते हो? अर्थक्वेक
इंटेंसिटी। देख रहे हो मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, बट ये फिंगर से लिखा नहीं जाता है। चलो स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फूड पोर्शन ऑन द, जो अनियन है, ठीक है, इसको हम ओनियन नहीं बोलते, बहुत से लोग इसको ओनियन बोलते हैं, ओनियन नहीं बोलते, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अनियन, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फूड पोर्शन ऑन द अनियन, जो फूड पोर्शन होता है ना अनियन का, वो कौन सा होता है आपने बताना है। सो डैट इज, जो इसका पार्ट होता है ना स्टेम जिसको हम बोलते हैं, ये इसका फूड पोर्शन है, ठीक है, याद रखना है इसको, स्टेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी होता है, उसके अंदर कौन सी गैस का भैया जी हम यूज़ करते हैं उसको उसकी प्रोडक्शन में, जब उसको हम बनाते हैं। सो कौन सी होती है, डेट इज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है, याद रखना कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, ओके, H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर क्या होता है सरफेस ऑफ द सन का, आपने इसका टेम्परेचर बताना है। सो डेट इज 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 600 डिग्री, अरे लिखा नहीं जाता ना, सेल्सियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड। बताइए ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, डेट इज 7.4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द मॉडर्न रोटेशन थ्योरी। ये जो मॉडर्न रोटेशन थ्योरी है, ठीक है, कौन सी मॉडर्न रोटेशन थ्योरी रूल, ये किसने दी थी। सो ये दी थी मैंडलीफ ने, किसने दी थी, मैंडलीफ ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द मॉडर्न रोटेशन थ्योरी। अच्छा अगेन वही क्वेश्चन है, डेट इज मैंडलीफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the name of the instrument which is generally used to measure altitudes in aircrafts। ठीक है, altitudes वगैरह को अगर मेजर करना है एयरक्राफ्ट्स में तो उसको हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डेट इज अल्टीमीटर। अल्टीट्यूड से बना है, अल्टी, ठीक है, अल्टीमीटर बोल दो, अल्टीमीटर, ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द, अच्छा ये अब नेक्स्ट आता है डेप्थ के लिए पूछा है, ठीक है, गहराई के लिए। पहले अल्टीट्यूड्स के लिए पूछ रहे थे कि भैया ऑल्टीट्यूड्स बताना है, अब आपने बताना है डेप्थ को। डेप्थ ऑफ द ओशन को आप किससे मेजर करेंगे। सो ये होता है आपका, डेट इज पैथोमीटर। क्या होता है, ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमें मेजर करना है, सो डेट इज बैरोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू कैलकुलेट द पावर। अब आपने पावर बतानी है इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वॉल्ट मीटर, ओके, वॉट मीटर होता है ना, उसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ सबने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू माँ से लर्न कर लिया करो, माँ मतलब MA। F क्या होता है यहाँ पे, जल्दी से बताओ, F क्या है, फोर्स है, M क्या है, मास है, और A क्या है, एक्सेलरेशन है। F इज इक्वल्स टू MA, ठीक है। हु गिव्स द E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। फॉर्मूला बताओ, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको दिया था। किसने दिया था, एल्बर्ट, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव्स द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है, ये किसने दिया है भैया। अगर हम फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ना कि ये भी तो फ्लेमिंग ने दिया होगा ना। और अब यहाँ पे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं तो भैया जी ये भी आपका फ्लेमिंग नहीं दिया है, ठीक है। पहले क्या होता था ना, साइंटिस्ट के नेम पर ही नेम पड़ जाते थे, किसी भी उनके रूल का, उन्होंने मान लो कोई भी रूल निकाला है, कोई भी ऐसी चीज़ उन्होंने दी है, कोई थ्योरी दी है, तो वो उन्हीं के नेम पे हो जाती थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बताइए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू M, F इज इक्वल्स टू MA, है ना, सेकेंड जो लॉ है। पता है ना सबको, न्यूटन्स ने तीन लॉ दिए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नहीं पता है तो पढ़ लेना। चलिए पहला मैं बता दूं क्या आपको, ऐसे आपको पता होना चाहिए। पहला तो वही है ना कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में रखी है तब तक उस पर आप कोई भी फोर्स नहीं लगाओगे तो वो अपनी पोजीशन से हिलेगी नहीं, जब तक आप उस पर कोई भी फोर्स नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करोगे, है ना। फिर सेकंड वाला F इज इक्वल्स टू MA आ जाता है, जो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाता है। और जो तीसरा वही है कि भैया आपका वो क्या कहते हैं इसको, मतलब एक्शन वाला और रिएक्शन वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड विच इज प्रेजेंट इन लेमन। बताइए क्या नेम है एसिड का जो कि लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लेमन के अंदर आपको पता होगा भैया सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल विच इज यूज एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। बताइए फोटोग्राफी के अंदर हम कौन से उसको यूज करते हैं, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऐसा केमिकल है जो बेसिकली फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। तो डेट इज सोडियम, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा होता है, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, फोटोग्राफी के अंदर लिख देती हूँ। ओके, थायोसल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, क्या आपको पता है एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो किस चीज़ के इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, है ना, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। बताइए प्राइमरी कंपोनेंट क्या है नेचुरल गैस का? सो दैट इज मीथेन। क्या है? मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस विच इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। बताइए जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना उसके अंदर कौन सी गैस होती है भैया? उसके अंदर CO2 गैस होती है। कौन सी होती है? CO2 गैस, है ना, आग को बुझाने के काम आती है। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ अ गैस विच इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स। सिगरेट्स लाइटर्स होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस होती है सिगरेट लाइटर्स के अंदर? हाँ, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट कुछ गलत हो गया है। एक मिनट नहीं, ठीक है सॉरी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस विच इज मेजरली कंटेन्ड बाय बायोगैस। बताइए बायोगैस आपने पढ़ा होगा ना, बायोगैस में कौन सी वाली भैया जी होती है? डेट इज मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बताइए कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कैल्शियम मतलब C हो गया और क्लोराइड Cl2 हो गया। सीधी सी बात है भैया, Ca से बना कैल्शियम, Cl2 आपका क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देखो खुद से बनाना सीखा करो। कैल्शियम का क्या होता है? Ca और हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है, और उसको बैलेंसिंग कर देते हैं तो CaOH2 क्या हो गया? CaOH2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कैल्शियम नाइट्रेट के लिए बनाओ अब। तो नाइट्रेट कैल्शियम C और नाइट्रेट का होता है NO3, ठीक है, और इसका बैलेंसिंग करके NO3 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कैडमियम सल्फेट। ठीक है, जो आपका कैडमियम सल्फेट है उसके लिए कैडमियम जो होता है वो CD से लिखा जाता है और सल्फेट आपका SO4 हो जाता है। सो दैट इज CdSO4। आगे बढ़े। हु डिस्कवर्ड द सेल। बताओ सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? सो दैट इज रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा ना, एकदम शू लाइक स्ट्रक्चर आपका उसमें किसमें यार, सॉरी, ये जो अरे आपकी बायो वगैरह में ना जो उसको लिखा होता है तो उसमें ये सीधी लाइन होती है, एक ऐसे शू लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होगा, आपने NCERT में खोल के देखना और उसमें लिखा है ना वो पूरा, तो वही चीज़ है, एकदम फर्स्ट लाइन में आपको लाइन दिख जाएगी। सो डैट इज पावर हाउस होता है सेल का। क्या होता है? मैं एक बार इसको लिख देती हूँ। पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कंफ्यूजन आए, कोई भी चीज़ आए, आप लोग पूछ लेना, ओके। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।